जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जॉब स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम का टैप नंबर 2। टैप नंबर 1 बता चुके हैं, आज हम चलते हैं टैप नंबर 2। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाइए जो गणित के नाम से डरते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। कल ही बता चुके हैं नंबर सिस्टम क्या होती है, संख्या पद्धति। तो कल बताए हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनखंड, गुणज और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो आज हेडिंग में कर लीजिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सभी को पढ़े होंगे। आज इसे रिमाइंड करवाया जाता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या वह होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, यह वैसी संख्या है, वैसी संख्या है जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह वैसी संख्या है जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/3, 2/3, 5/7, डॉट 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 कुछ भी, डॉट 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 कुछ भी, जैसे 22/7 ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या? वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो ध्यान दीजिएगा, नोट में करके लिखिएगा। यह वह संख्या है जिसके नीचे या हर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। जैसे ये 5/0 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये नहीं है। ठीक है, चलिए तो नोट बना लीजिएगा। देखते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन 3.14 3.14 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। नोट में बना करके लिख लीजिएगा। दशमलव के बाद 3 सेम संख्या परिमेय होता है। दशमलव के बाद 3 सेम संख्या परिमेय होता है। जैसे 3.444 ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। या 3.4 इसके ऊपर अगर बार है तो क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आ गई परिमेय संख्या क्या होती है? चलिए अगला हेडिंग बना लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। चलिए तो क्या है? लिखिए, यह वैसी संख्या है जिसे
p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, 3.14, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। 7.123, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अगर ये सेम होता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन सेम नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या। कुछ भी 8, 1, 2, 3, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो यहां तक जितना भी संख्या का डिफिनेशन होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम होगा। आज नया टॉपिक की ओर चलते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनती है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। बोलने की जरूरत नहीं, देखिए गर्मी में कितनी पसीनी आ रही है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होती है संख्या। जो बेसिक चीज होती है, चाहे 1 अंक वाली संख्या हो, चाहे 2 अंक वाली संख्या है। तो हेडिंग में बना लीजिएगा, लेवल नंबर 1, संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के आधार पर। संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के आधार पर संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के आधार पर यहां से क्वेश्चंस बनती है। जैसे नंबर 1, 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 1 अंक वाली, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है, 1 अंक वाली है ना। 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है। 2 अंक वाली संख्या कितना है, 90 है। कहने का मतलब 10 से लेकर के 99 तक गिन लीजिए, 10 से लेकर के 99 तक। 3 अंक वाली संख्या कितनी है, 900 है। कितनी है, 900। कहां से, 100 से लेकर के 999 तक। 4 अंक वाली कितनी है, 9000। कितना है, 9000। देखिए डाटा कैसे बन रहा है। 5 अंक वाली कितनी है, 90000। 6 अंक वाली कितनी है, 9 लाख। ये क्या है, संख्याओं की संख्या कि 1 अंक वाली संख्या 9, 2 अंक वाली संख्या 90, 3 अंक वाली 900, 4 अंक वाली 9000, 5 अंक वाली 90000 और 6 अंक वाली 9 लाख। ये बताने का मकसद क्या है, यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनती है जी, यहां से क्वेश्चंस बनती है। चलिए, तो नोट कर लीजिए, 1 अंक वाली 9, ये कर लीजिए। आगे चलते हैं, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनती है वो ध्यान दीजिएगा। ये सब नोट कर लिए हैं जी। चलिए, क्वेश्चंस बनती है, क्वेश्चन की ओर आते हैं कि 1 अंक वाली संख्याओं की संख्या कैसी है, 2 अंक वाली कितना बनती है। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत बनती है, तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, दूसरा, पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छी बनती है, तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा क्या है, राम अपने टाइपराइटर से, जो टाइपिंग करता है, टाइपिंग, राम अपने टाइपराइटर से 1 से लेकर 251 तक टाइप करने को कहा। राम एक बंदा है, वो अपने स्टाफ से बोला कि आप 1 से लेकर के 251 तक गिनती लिखिए। क्या लिखिए, गिनती, सीरियल नंबर से टाइप करने को कहा गया। तो बताइए कि राम ने बटन को कितना बार दबाया होगा। कहने का मतलब फोन देखिए, फोन 1 लिखते हैं तो 1 दबाते हैं, 2 लिखते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर जब 10 लिखते हैं तो क्या दबाते हैं, 1, 0। कहने का मतलब 1 अंक वाली संख्या में 1 दबाते थे, 2 अंक वाली संख्या में कितना बार दबा रहे हैं, 2 अंक। जैसे 99 लिखना है, 2 बार 9 9 दबाइएगा ना, तो 2 अंक वाली संख्या में 2 बार
उसी तरह अगर 100 लिखेगा तो 100 लिखने के लिए कितना बार दबाए होंगे? 3 बार। तो कहा गया है कि 1 से लेकर के 251 तक आपको लिखना है, तो टाइपराइटर में कितना बार दबाए होंगे? इस तरह का क्वेश्चंस बहुत बनती है, चाहे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे हो, दिस दैट कोई भी एग्जाम हो। चलिए, तो फंडा क्या है बनाने का, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 1 से लेकर के 9 तक लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 अंक वाली संख्या 1 से लेकर के 9 तक लिखते हैं तो कितना बार दबाए होंगे? 9 बार। कितना बार? 9 बार। अगर 2 से लेकर 2 से नहीं 10 से लेकर के 2 अंक वाली संख्या आई ना, 10 से लेकर के अगर 99 तक दबाए होंगे, कितना तक? 99 तक, तो कितना दबाए होंगे? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 2 अंक वाली संख्या कितनी है? कितनी है? 90 होती है। हम लोग पहले बता चुके हैं ना, 90 होती है। कितना होती है? 90। अब 2 अंक वाली संख्या 90 होती है, 1 अंक दबाने के लिए 1 अंक दबाने के लिए 2 बार लिखते हैं, तो 90 अंक दबाने के लिए कितना बार लिखेंगे? 180 बार दबाएंगे। कितना बार? 180 बार। 9 बार। अब 99 तक आ गई है, अब कहां तक जाना है? 251 तक। कहां तक? 251 तक। कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 99 तक तो संख्या हो गया, हमें पहुंचना है 251। तो संख्या कितनी है तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो 251 कहने मतलब क्या है? 99 से लेकर के 9 तक हो गया ना। अब 100 से लेकर के कितना तक? 251 तक। संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या कितनी हो जाएगी? तो संख्या सबसे पहले हो जाएगी 251 माइनस 99 तक हो गई है ना। कितना तक हो गई है? 99 तक। तो 99 घटा देंगे तो संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 152। 152 संख्या क्या है? 3 अंक वाली है। कितनी है? 3 अंक वाली। तो कितना बटन दबाएंगे? 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4। कहने का मतलब 100 से लेकर के 251 तक लिखने में कितना बार दबाए होंगे? 456 बार। कितना बार? 456 बार। अब अगर 1 से 251 तक लिख तो कितना हो जाएगा? 9, 180 और 456। कितना हो जाएगा? 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 8 5 13 और 1 14 का 4, हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 हाथ वाला 6। तो 1 से लेकर के 251 तक लिखने में टोटल 645 बार टाइपराइटर की बटन को दबाए होंगे। टाइपराइटर की बटन को दबाए होंगे। चलिए, तो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बनती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहां से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, एसएससी सीजीएल ने इसको पूछ लिया है। बोला क्या है? 84 से लेकर, कहां से लेकर? 1 से नहीं बोला है, कहां से बोला है? 84 से लेकर 999 तक टाइप करने को कहा गया है। बोला क्या गया है कि 84 से लेकर के आप 999 तक टाइप कीजिए। 999 तक टाइप करने को कहा गया है, तो बोला कि बटन को कितना बार दबाया होगा? बटन को कितना बार दबाया होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी तक क्या जाने कि 84 से लेकर के सबसे पहले कहां तक निकालेंगे? 99 तक। कहां तक निकालेंगे? 99 तक। 84 को छोड़ा नहीं है, 84 से। तो संख्या सबसे पहले कितना हो जाएगा? कहने का मतलब 83 तक तो नहीं लिया है, 84 से लिया है ना। तो टोटल संख्या कितनी होती है? देखिए, 99 माइनस अगर 83 घटा देंगे, 83 घटा देंगे तो कितना बचेगा संख्या? 16 बचेगा। और ये जो 16 है, 83 कैसे लिखे मालूम? 1 से 83 तक तो छोड़ दिए ना, तो यही 83 घटा दिए हैं। 1 से 83 तक छोड़ दिए, लिए कहां से? 84 से। कहां तक सबसे पहले लेंगे? 99 तक। तो 99 में 83 को घटा देंगे, बचेगा कितना? 16। यही 16 को तो टाइप किया गया ऐसे 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 16। तो 16 जो अंक है वो कितना अंक वाला है? 2 अंक वाला। तो टोटल कितना बार दबाया होगा 99 तक? 32 बार दबाया होगा। कितना बार? 32 बार। अब कहां तक पहुंचना है? 999 तक। तो
100 से लेकर 100 से कहां तक 999 तक कितनी संख्या होती है? 900 संख्या होती है, बताए। अब ये जो संख्या है कितनी वाली है? 3 अंक वाली है। तो 9 तिया 2700, ये हो गया 2700 बार दबाया, कहने का मतलब 2700 ये, ध्यान दीजिएगा 32 प्लस 2700 टोटल कितना हो जाएगा? 2732 बार दबाया होगा। कितना बार? 2732 बार बटन को दबाया होगा। चलिए, तो आशा है कि इस टाइप का क्वेश्चन सब आपसे बन जाएगा। तो आज यहीं तक रखा जाए, फिर अगला वीडियो में यहां से आगे चलेंगे। जैसे स्थानीय मान, जातीय मान, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनती है, तो इस जॉब स्टडी चैनल को आप लोग सहयोग करें। सहयोग किस रूप में? सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आधा में देख करके कोई भी चैप्टर को समझना मुश्किल है, तो वीडियो को पूरा देखिए। समझ में आवे तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आवे तो छोड़ दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को हमेशा ऑन रखें, जिससे कि वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे। तो आज यही खत्म किया जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।